हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और उसके बेसिक्स। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने समझाया था कि कॉस्ट शीट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फाइनल अकाउंट्स है और जो पीरियड के एंड में बनता है सारे कॉस्ट को समराइज करने के लिए। बट अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसपे हम पहले बेसिक्स और फिर फाइनल अकाउंट्स पे जाते हैं, कॉस्टिंग जो है वो रिवर्स चलता है अपने सिलेबस में। पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट पढ़ते हैं और उसके बाद ये फाइनल अकाउंट्स में जो अलग अलग कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं उसके ऊपर डिटेल में चैप्टर्स है। सो पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के इंटर के सिलेबस में दो अलग अलग फॉर्मेट है। पहले एक बेसिक फॉर्मेट है और सेकंड एक नया फॉर्मेट है जो लास्ट 2-2.5 साल पहले ही आया है। एंड दोनों फॉर्मेट कौन से सिचुएशन में यूज करने चाहिए वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट कॉलम। सबसे पहले कॉस्ट शीट शुरू होता है डायरेक्ट मटेरियल से। नाउ डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पीरियड के स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक होगा प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस इनकर होंगे रॉ मटेरियल के ऊपर। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो वो सब आएगा यहाँ पे। एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब इनर कॉलम में ही कैलकुलेट होगा और इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट मटेरियल आउटर में लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्ट लेबर। नाउ डायरेक्ट लेबर में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सीधा अमाउंट है। थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी सीधा अमाउंट है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। ये हमने पिछले वीडियो में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों प्राइम कॉस्ट आते हैं और ये प्राइम कॉस्ट एकदम आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट इसमें ऐड होगा सबसे पहला टाइप ऑफ ओवरहेड जो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके फैक्ट्री ओवरहेड इनर कॉलम में अमाउंट एंड इसके बाद आएगा फैक्ट्री कॉस्ट आउटर कॉलम में। देन यहां पे ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग माइनस। सो यहां पे हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इसमें ऐड होगा सेकेंड टाइप ऑफ ओवरहेड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करके हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन यही सेम फॉर्मेट में कंटिन्यू है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इससे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर थर्ड टाइप ऑफ ओवरहेड जो है सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओपनिंग, क्लोजिंग, इनर कॉलम में आउटर कॉलम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड इनर कॉलम, आउटर कॉलम आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और इसमें ऐड होगा प्रॉफिट जिससे मिलेगा सेल्स।
अब कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में एक पूरा लिस्ट दे देंगे अलग अलग कॉस्ट के। हमें बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट बनाना है विथ ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा स्पेस, बिकॉज हर कॉस्ट के अंदर बहुत सारे कॉस्ट आएंगे। एंड सारे कॉस्ट रिकॉर्ड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है और सेल्स से कंपेयर करके प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये एक बेसिक फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल लॉजिक हम समझते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसके ऊपर लेबर काम करेंगे, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो इनकर होंगे, तो उससे हमें बेसिक कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो उससे हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। सो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन द फैक्ट्री। अब जितना रॉ मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन में लेते हैं, पीरियड कंप्लीट होने तक सबका सब प्रोड्यूस होकर रेडी नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत स्टॉक में रह जाता है जो इनकम्प्लीट प्रोडक्शन है, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। सो प्रीवियस पीरियड में जो वर्क इन प्रोग्रेस रह गया था वो इस पीरियड में कंप्लीट होगा, इसीलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे ऐड होता है। एंड इस पीरियड के एंड में जो वर्क इन प्रोग्रेस रह गया है वो नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होगा, इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है। इससे मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब वो गुड्स जो कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड है और रेडी फॉर सेल। अब एक बार फैक्ट्री पे प्रोडक्शन हो गया तो ऑफिस में अलग अलग एक्सपेंसेस इनकर होंगे, अकॉर्डिंगली हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिससे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जरूरी नहीं है सबके सब सेल हो जाए, तो लास्ट ईयर जो गुड्स सेल नहीं हुए वो हो जाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो इस साल सेल होंगे, इसलिए ओपनिंग फिनिश गुड्स हमने ऐड किया है। एंड इस पीरियड के एंड में जो फिनिश गुड्स बच जाएंगे वो नेक्स्ट ईयर सेल होने वाले हैं, नेक्स्ट पीरियड में सेल होने वाले हैं, इसलिए वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो जाएगा। तो इससे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो अब हमें ये गुड्स सेल करने हैं, तो उसके लिए अलग अलग सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, सेल्समैन सैलरी, ये सब इनकर होगा। एंड ऐड करके फाइनली हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल कंपेयर होता है सेल से टू फाइंड आउट प्रॉफिट। ये हो गया बेसिक फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एडवांस फॉर्मेट, जिसमें इसी फॉर्मेट में थोड़े चेंजेस है, कॉस्ट को थोड़े पोजीशन चेंज किया है और कुछ एडिशनल कॉस्ट ऐड किए हैं। ओके, अब इसमें से एडवांस या नया फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहला हम चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सेम रहेगा, जिससे प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट देके फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी आएगा। अब सबसे पहला चेंज है इधर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसकी जगह दो अलग एक्सपेंसेस है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो एडमिन ओवरहेड ऐड करने की जगह ये दोनों ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट यही देना है, जिससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी यहीं पे ऐड हो जाएगा, जिससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट ऐड करके मिल जाएगा सेल्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि बेसिक फॉर्मेट हमें कब यूज करना है और ये एडवांस फॉर्मेट कब यूज करना है। तो सबसे पहला टेक्निक है, अगर क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाता है कि हमें नया एडवांस फॉर्मेट बनाना है, बिकॉज पुराने फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट में ये दोनों कॉस्ट नहीं थे। सेकेंड ऑप्शन, अगर वो सेंटेंस में बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के पहले ही हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना है। उस सिचुएशन में हम बेसिक कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट बनाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए पहले एडमिन ओवरहेड ऐड नहीं करना है, एडमिन और सेलिंग ओवरहेड एक साथ ऐड होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में।
सो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तब भी हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट बनाना है। और दूसरा, एडमिन ओवरहेड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप क्या दिया है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड हो जाता है कि एडमिन ओवरहेड एग्जैक्टली कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सो ये आज हमारा हुआ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अगले वीडियो में हम कॉस्ट शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग कॉस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे वो हम देखेंगे। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस ऐसे हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।